जहां तक ज्ञान का प्रश्न आता है, देवी देवताओं का ज्ञान मनुष्य से अधिक है। हम लोग पशु पक्षियों से ज्ञानवान हैं, किंतु देवी देवताओं से ज्ञानवान नहीं। देखिए, कौन सा मनुष्य है जो सरस्वती या बृहस्पति से टक्कर ले सके? उनके पास ज्ञान का भंडार है। आप लोग पढ़ते हैं, उनके पास ऐसे बाण हैं जो मंत्रों से निर्मित होते हैं। हजारों मनुष्यों के बीच में से निकलकर चले जाएंगे, किसी को छुएंगे नहीं और वापस आके तर्कस में गिर जाएंगे। तो देवताओं का ज्ञान टॉप क्लास का है। मनुष्य ज्ञान के मामले में उनसे आगे नहीं है। फिर मानव शरीर देव दुर्लभ क्यों माना गया? इसका विज्ञान काकभुशुंडी बता रहे हैं। उन्होंने जो गरुड़ जी को समझाया तो विज्ञान भी बताया। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। नरक, काकभुशुंडी ने कहा मानव शरीर से नरक बहुत बढ़िया मिलेगा। अब ये क्या बात हुई? पहले काकभुशुंडी जी ने कहा कि नर तनु समन ही कवनी उदेहि और सुर दुर्लभ। अब उसका विज्ञान बता रहे हैं नरक, मानव शरीर से नरक मिलेगा। ये ऐसी बात हुई कि आप किसी की प्रशंसा करें, अजी साहब आपका क्या कहना, क्या कहना, आप तो हमारे करंजिया में बहुत विशेष हैं, आपके समान कोई दूसरा नहीं। ये आपने किसी की प्रशंसा कर दी और साथ ही साथ आपने कहा आपके समान करंजिया में कोई दूसरा मूर्ख नहीं हो सकता। एक तरफ प्रशंसा, एक तरफ निंदा। इसी प्रकार से काकभुशुंडी जी ने कहा मानव शरीर सर्वोपरि है। अब उसका विज्ञान बताते हैं कि मानव शरीर से नरक मिलेगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं? कारण ये कि अगर मानव शरीर के अंदर निहित ज्ञान शक्ति का हमने सदुपयोग नहीं किया, वो गलत दिशा में भयंकर ढंग से घूमेगी, क्योंकि शक्ति तो है ही। देखिए, यदि एक कुत्ता चोरी करने की स्कीम बनाए, अधिक से अधिक क्या करेगा? रोटी का टुकड़ा लेके भागेगा। लेकिन मनुष्य तो बैंक में डाका डाल लेता है। आजकल तो ऑनलाइन इतने हेरा फेरी हो रही है। बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग क्या किया जा रहा? जैसे समझो आप चल रहे हैं और टक्कर लग गई, अधिक से अधिक गिर जाएंगे, मरहम पट्टी की और ठीक हो गया। अब स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ तो फ्रैक्चर भी आसानी से हो सकता है। गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो और सीरियस बात हो गई। एरोप्लेन से हुआ, मृत्यु निश्चित। इसी प्रकार से जितनी ज्ञान शक्ति होगी उतना ही उसके सदुपयोग की संभावना, उतने ही उसके दुरुपयोग का खतरा। तो काकभुशुंडी जी ने कहा भाई देखो, मानव शरीर पाकर अगर हमने ज्ञान शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, वो गलत दिशा में भयंकर ढंग से घूमेगी। स्वाभाविक, इसलिए मनुष्य फिर व्यसन, नशीले पदार्थ, पाप कर्म, इसकी ओर प्रवृत्त होता है। यानी
इस कलयुग में तो समझो कि अधिकांश मनुष्य जानते ही नहीं कि ज्ञान शक्ति का सदुपयोग क्या है, तो मानव शरीर के बाद वो नरक जाएंगे। अब थोड़े से बचे तो काकभुशुंडी कहते हैं नरक स्वर्ग, वो स्वर्ग जाने का लक्ष्य बनाएंगे। अमुक अमुक पुण्य कार्य करके ये उद्देश्य बनाएंगे कि हमको स्वर्ग मिले। वो लोग भी नासमझ हैं जो स्वर्ग को अपना उद्देश्य बनाते, क्योंकि वेद कहता है अविद्याया मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाना परियंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो मूर्ख नहीं प्रमूढ़ा घोर मूर्ख हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवता लोग चाहते हैं उनको मानव शरीर मिले और हम चाहते हैं हमको स्वर्ग की सीट मिल जाए। बताइए कैसी विचित्र बात है। हमारे भारतवर्ष में किसी के पिताजी का देहांत होता है तो वो विज्ञापन निकालते हैं समाचार पत्र में, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और वेद कहता है जो स्वर्ग जाना चाहता है वो घोर मूर्ख है। तो आप पेपर में डिक्लेयर कर रहे हैं हमारे पूज्य पिताजी ऐसे घोर मूर्ख थे कि वो स्वर्ग चले गए। हाजी साहब हम तो इसलिए निकाले, हम सोचते थे स्वर्ग कोई बहुत बढ़िया चीज होगी। यही तो विचित्र बात है कि भारतवर्ष में रहने वाले हिंदू जो गीता भागवत पढ़ते हैं, राम कथा इत्यादि सुनते हैं, लेकिन जानते नहीं ये स्वर्ग क्या है, वहां क्या मिलता है। तो जो लोग स्वर्ग नरक गए उनको तो लक्ष्य नहीं मिला। अब कुछ लोग स्वर्ग गए उनको भी लक्ष्य नहीं मिला। अब कुछ लोग निकले जिन्होंने स्वर्ग को लात मार दी। उन्होंने कहा हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग तो हम कई बार जा चुके हैं पूर्व जन्मों में, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। तो हमारे अनेक जन्म हुए, कई बार हम स्वर्ग गए, कई बार हम नरक गए। कृष्ण भूली से जीव होए अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारे दुख, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो स्वर्ग हम लोग जा चुके हैं पूर्व जन्मों में, किंतु वहां आत्मा का प्रेमानंद नहीं मिला। इसलिए कुछ लोगों ने स्वर्ग को लात मार दी, हमको नहीं चाहिए। वो उनको और ऊंची चीज मिली, मोक्ष या मुक्ति, माया से छुटकारा। अब कुछ ऐसे भी लोग निकले जिन्होंने मुक्ति को भी लात मार दी, उनको और भी ऊंची चीज मिली, भक्ति का प्रेमानंद। तो क्यों जी ये भक्ति मुक्ति से ऊंची क्यों है, हम आपको बताएंगे। सब विषय क्रम से आएंगे। जो दर्शन शास्त्र है ज्योमेट्री के समान होता है, एक समस्या का समाधान करो फिर आगे चलो। तो रामायण की चौपाई कहती है नरक, स्वर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, निसेनी, ज्ञान विराग, भक्ति शुभ देनी, क्रमशः एक से एक ऊंचा फल आपको इस मानव शरीर में मिल सकता है। संभावनाएं अनेक हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। पुण्येन पुण्यलोकम नयति, पापेन पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। पाप करोगे नरक जाओगे, पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे। पाप पुण्य को लात मार दोगे मोक्ष की ओर बढ़ोगे, पाप पुण्य एवं मोक्ष को लात मारोगे
तो भगवान की भक्ति मिलेगी। और ये सब फल केवल मनुष्य को मिलेंगे, देवी देवताओं को नहीं। आप कहें देवी देवताओं को क्यों नहीं मिलेंगे? इसलिए कि ये देव शरीर जो है ये भोग योनि कहलाती। देवता लोग कमाई नहीं कर सकते, पूर्व कमाई का उपभोग करते। जैसे आप बैंक में रुपया जमा करें एवं प्रति मास उसको विड्रॉ करते जाएं। जब अकाउंट खाली हो गया, आपने चेक उपस्थित किया, कैशियर कहता है साहब कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं कैसे मिलेगा, मैंने 10 लाख जमा किया था। आपने जो जमा किया था विड्रॉ हो चुका है, आपका अकाउंट खाली है। तो इसी प्रकार से हम लोग मानव शरीर में जो पुण्य करते हैं उसके अनुसार स्वर्ग की गति मिलती। 1000 वर्ष के लिए, 10,000 वर्ष के लिए, वो हमारे बैंक वाला पैसा है जिसके उपभोग के लिए हम वहां जाते हैं। और जैसे वो खत्म होता जाता है, गीता कहती है ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण हुआ, मृत्यु लोक में आ गए। रामायण कहती है स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो ये देवता लोगों को पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है, प्लस करने की सुविधा नहीं है, मात्र माइनस माइनस होता है। मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो कर्म प्रधान है, जिसमें हम लोग कमाई कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कि पशु पक्षी का क्रमशः उत्थान होता है। 84 लाख में प्रमोशन लेते लेते वो मानव शरीर की ओर बढ़ते। देवी देवताओं का क्रमशः पतन होता है एवं मनुष्य कर्म प्रधान है, चाहे अपना पतन करे चाहे उत्थान करे, उसके अपने हाथ में है। तो आप लोग कहेंगे स्वामी जी देवता लोग कमाई क्यों नहीं कर पाते? देखिए, आप पढ़ते हैं पुराणों में, वे भगवान के दर्शन करते हैं किंतु लाभ नहीं मिलता। राम अवतार काल में, कृष्ण अवतार काल में इंद्र ने, वरुण ने, अग्नि ने भगवान को देखा किंतु कोई भगवत प्राप्ति नहीं हुई। वामन भगवान की कथा सबको पता है। दैत्यराज बलि ने इंद्र के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझाया कि जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं करोगे तुम्हारा सिंहासन कायम नहीं रहेगा। बलि ने कहा स्वर्ग में बैठ के यज्ञ कर लेता हूं। गुरुदेव ने कहा नहीं, उसका कोई पुण्य नहीं होगा, तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा। तो बलि मानव मृत्यु लोक में आए, उन्होंने यज्ञ किए और 100वें यज्ञ में वामनावतार हुआ, सबको पता है। तो देवताओं का शरीर ज्ञान युक्त है, उनकी मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक शक्ति मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक है, ये सही है, किंतु उनके पास पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है। 84 लाख में एकमात्र मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें ज्ञान शक्ति भी है एवं पुरुषार्थ करने का अधिकार भी है। और ये दोनों पॉइंट कंपलसरी हैं भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि ऐसे शरीर को पाकर तुम विलंब मत करो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो
और अगर नहीं बढ़े तो क्या होगा? शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यदि मानव शरीर में माया से परे नहीं गए तो क्या होगा? पैदा हुए थे, एक दिन मरे और फिर जन्म लेना पड़ा। एक मां के गर्भ में उल्टे टंग गए, शीर्षासन किए, फिर पैदा हुए, फिर एक दिन मरे, फिर किसी मां के गर्भ में उल्टे टंग गए। ये हम सब जीव अनंत बार कर चुके और यही करते चले जाएंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि भाई देखो, लब्ध्वा कथंचिन्नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंस्त्वं श्रुति पारदर्शनम यस्त्वात्म मुक्त्यैन यतेत मूढ़धी सस्वात्म हास्यम विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। जिस जीव पर ये कृपाएं हो गई, मानव शरीर भी मिला, भगवान की भूख भी उत्पन्न हो गई, एक मार्गदर्शन कराने वाले गुरु भी मिल गए, सारा बनाव बन गया, फिर भी प्रयत्न नहीं कर रहा, वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा।